Hello, dear viewers. I am Krishna Bhardwaj. Today, I am going to discuss very sensational topic, which is living in Delhi is equal to slow death. Yes, exactly. दिल्ली में रहना धीमी मौत है। क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? स्मॉग एक रीजन है। क्या होता है स्मॉग? क्यों विंटर्स में ही आपको ये प्रॉब्लम दिल्ली के आसपास और दिल्ली के अंदर देखने को मिलती है? इन सभी बातों का जवाब इस वीडियो में आगे मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके समझाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप सभी देखते होंगे कि दिल्ली के अंदर इन एवरी विंटर स्कूल्स बंद होना एंड फ्लाइट्स का डिले होना, हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट खासकर जिनको प्रॉब्लम है ब्रीदिंग का, तो उनकी बाढ़ सी लग जाना ये कॉमन और आम सा बन गया है। ये क्यों होता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो आज जो है इस वीडियो के अंदर इन्हीं रीजंस के ऊपर से हम पर्दा उठाएंगे। साथ ही में कुछ आपके साथ कुछ बहुत सेंसेशनल फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग दिल्ली एंड दिल्ली के अंदर जो ये आपका पॉल्यूशन है उसके रिगार्डिंग, उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके कारण समझते हैं। सबसे पहला कारण जो कि बहुत ही मतलब कॉमन है और सबको ही पता है, एंड विच इज़ आपका स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग जो कि आपका ज़रूरी नहीं है इसी टाइम पीरियड में होती है ना। तो अभी रवि की फसल से पहले ये आपका जो टाइम है उस टाइम पे स्टबल बर्निंग एक कारण बहुत बड़ा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? सबसे पहले स्टबल बर्निंग जो है पराली, जिसको आप बोलते हो पराली जलाना, किसान जो है पराली जो जलाते हैं, जिसके पीछे के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। इसमें गवर्नमेंट का फेलियर भी है और किसानों का भी कुछ गलतियां हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है इक्वली इक्वली नहीं बोलेंगे तो गवर्नमेंट ज़्यादा परसेंटेज में एंड किसान जो है वो कम परसेंटेज में यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक डाटा जो है दैट इज CAQM का डाटा है ना, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये डाटा क्या कहता है? अगर आप पराली जलाने की वजह से पॉल्यूशन का परसेंटेज देखोगे तो यहाँ पे एक पर्टिकुलेट मैटर PM2.5 करके पार्टिकल जो होगा इस पर्टिकुलर साइज का, आगे चल के मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा फैक्ट क्या होता है PM2.5, ये क्या कॉज करता है। बट अभी के लिए 10.6% जो है PM2.5 ये दिल्ली के ऊपर जो है लोड होता है ड्यू टू स्टबल बर्निंग की वजह से, एज पर दिस डाटा। लेकिन 2.5 10.6% जो रहता है ये कुछ टाइम पीरियड में 10.6 और इसके आसपास रहता है। लेकिन अगर हम कुछ दिनों की बात करें, कुछ स्पेसिफिक कुछ जो डेज होते हैं, खासकर जो ज़्यादा ठंड वाले दिन होते हैं, कुछ दिनों में उन दिनों में ये परसेंटेज बढ़ के 35% तक चला जाता है। दैट मीन्स कि टोटल जो PM पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का परसेंटेज है एयर में, अकेले स्टबल बर्निंग की वजह से वो कभी कभी 35% तक पहुंच जाता है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है इस पर्टिकुलर एक ही कारण की वजह से। अगर आप नेक्स्ट कारण देखोगे तो वो है आपका व्हीकुलर पॉल्यूशन। तो गाड़ियों की वजह से दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन होता है ये दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है। अच्छा, दिल्ली के अंदर अगर हम गाड़ियों का नंबर देखें तो ये लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है, 1.3 और 1.5 के बीच में आपको ये गाड़ियां देखने को मिलेंगी। 1.5 करोड़ गाड़ियां जो कि 3 बड़े शहरों को मिला के, जो अगर आप देखोगे 3 बड़े शहर चेन्नई, कलकत्ता एंड मुंबई, तो इन तीनों शहर की जो गाड़ियां, इन तीनों से भी ज़्यादा अकेली दिल्ली के अंदर गाड़ियां हैं। और इन गाड़ियों से जो पॉल्यूशन, जो भी आपका पार्टिकुलर मैटर जो एयर में निकलता है और कॉज करता है पॉल्यूशन, और विंटर्स में ये सीवियर देखने को मिलता है। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो ये है कि अकेले दिल्ली के अंदर 2500 के लगभग प्री मैच्योर डेथ्स जो है हर साल होती हैं। 2500 प्री मैच्योर डेथ्स आपको देखने को मिलती हैं दिल्ली के अंदर अकेले, सिर्फ ये गाड़ी के धुएं की वजह से, ठीक है। तो तीसरे कारण को देखते हैं जो कि फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, दैट इज आपका कंस्ट्रक्शन डस्ट। कंस्ट्रक्शन डस्ट जो है दिल्ली में, दिल्ली के आसपास एरिया में जो फ्रिंज्ड एरियाज हैं वहाँ पे आपको आए दिन कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। और ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, अगर हम एक साइड की बात करें, कोई भी एक साइड की बात करें पर्टिकुलर, तो उस साइड से एक दिन के अंदर आप देखोगे जो है 30 से 40 किलो जो है वो डस्ट एयर में चला जाता है।
अब ये 30 to 40 kg डस्ट जो एक साइड से एयर में जा रहा है, तो दिल्ली के अंदर ऐसी हजारों साइट्स आपको देखने को मिलेंगी, कंस्ट्रक्शन साइट्स। अब सिर्फ साइट नहीं, साइट के अलावा यहाँ पे बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। दिल्ली के अंदर 2000 के लगभग स्मॉल जो है इंडस्ट्रीज हैं। इन इंडस्ट्रीज में जो यूज़ होता है फ्यूल, वो पहले तो बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा पीट कोक जो है यूज़ हो रहा है, जिसमें इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा है पीट कोक के अंदर, है ना। यहाँ पे आप देखोगे फर्नेंस ऑयल जो है वो यूज़ हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा जो आपकी जहरीली गैसें और पर्टिकुलेट मैटर्स जो है वो आपकी एयर में छोड़ते हैं। अब ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, और इसके साथ साथ जो स्टबल बर्निंग हो रहा है, और जितने भी कारण हैं, उनमें जो पर्टिकुलेट मैटर जो मैं आपको पहले बता रहा था 2.5, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों की उम्र को और उनकी एज को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम करने के पीछे। क्यों और कैसे? तो देखिए, पार्टिकुलेट मैटर जो है ये क्या है? सिंपल जस्ट एक पार्टिकल, लेकिन इतना छोटा पार्टिकल जो नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। 2.5 माइक्रोन पे जब जो ये पार्टिकल, जो इससे छोटा पार्टिकल होगा, तो वो पार्टिकल बहुत इजीली किसी भी आम कपड़े से या किसी आम मास्क से इजीली जो है आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही आप सांस लोगे मुंह से, नाक से, तो आपका यहाँ PM 2.5 पार्टिकल जो है ये बहुत इजीली जो है एंटर कर जाएगा, है ना। ट्रैकिया के थ्रू, मतलब आपकी जो श्वास की नाली है उसके थ्रू, जैसे ही ये लंग्स में जाएगा, तो लंग्स के अंदर यहाँ आप देखोगे ब्रोंक्यूल जो होते हैं, जहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन होता है इम्प्योर और प्योर ब्लड। जो आपका इम्प्योर ब्लड, उसमें ऑक्सीजन जाता है, देन उससे CO2 जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है और वो बाहर निकलता है बॉडी से, ठीक है। और बाहर का ऑक्सीजन जो है उसमें ब्लड में ऐड होता है। तो यहाँ पे ब्लड की प्यूरिफिकेशन एक तरह से होती है, ऑक्सीडेशन होती है ब्लड की। तो होगा क्या कि जो बाहर से एयर आती है आपके लंग्स के अंदर जाती है, लंग्स में ये ब्रोंक्यूल के अंदर वो जो पर्टिकुलेट मैटर है, वो जो छोटा पार्टिकल है, वो पार्टिकल हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्या हो, एलिमेंट का हो। कोई भी एलिमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है ना, वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो वो जो एलिमेंट जब इसके अंदर एंटर करता है, तो यहाँ से वो ब्लड में चला जाता है, और ब्लड जैसे ही वो ब्लड में एंटर होता है तो आपकी बॉडी के अंदर वो पहुंच जाता है। और उसका बॉडी में पहुंचना मतलब कैंसर को जन्म देना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दिल्ली के अंदर या इस तरह के रीजन में जो भी लोग रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस है कैंसर होने के। कैंसर होने के साथ साथ जेनेटिक इलनेस, यस, आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। यहाँ पे इनफर्टिलिटी के भी बहुत ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है कॉज करता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। जैसे कि आप देखोगे हार्ट डिजीज़, लंग कैंसर, क्रॉनिक जो आपका ये पल्मोनरी डिजीजेज होते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, स्ट्रोक हो गया। तो ये जितने भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ब्रीदिंग रिगार्डिंग, ये सब होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब सबसे जो आपका सेंसेशनल पार्ट है, दैट इज दिस वन। यहाँ पे आप देखोगे कि एज पर एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, तो इस इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च पब्लिश करा था इंडिया के इस पॉल्यूशन से होने वाले प्रॉब्लम के ऊपर। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इंडिया के अंदर जो एयर है, एयर का जो क्वालिटी है, तो जिस हिसाब का वो है, ठीक है, ऑन एन एवरेज इंडिया की अगर बात करें, तो बोलते हैं इंडिया के लोगों की 3.5 ईयर जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर कम हो जाती है। तो आउटडोर जो एयर है, घर से बाहर की जो हवा है, तो वहाँ उस हवा को लेने की वजह से 3.5 साल तो हर किसी इंडियन के कम हो रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी जो एयर है उतना ज़्यादा फ्रेश फ्री नहीं है। आजकल आप देखोगे हिमालयस, हिमाचल के अंदर तक वो दिल्ली से जो जो स्मॉग है वो ट्रैप होके यहाँ तक पहुँच गया, नॉट इवन कि दिल्ली से ही पहुँचा है। अब हिमालयस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है यहाँ पर भी बढ़ रहा है, ठीक है। सो लेकिन अगर हम स्पेसिफिक दिल्ली की बात करें एज पर दिस रिपोर्ट, तो यहाँ पे ये बोलता है कि दिल्ली की जो हवा है वो दिल्ली में रहने वाले लोगों की 8 से 8.5 साल जो है वो क्या करती है, लाइफ को कम करती है। क्योंकि आउटडोर आप जाओगे ही, आउटडोर नहीं इंडोर भी आपको देखने को मिलेगा जो एयर क्वालिटी है तो वो बहुत ज़्यादा आपकी लो रहती है, ठीक है। 500 से भी ज़्यादा कभी हाईएस्ट 999 दिल्ली के अंदर 990
जो है आपको रिकॉर्ड, ये लास्ट 2 साल पहले का एक डाटा था कि जो सबसे सिवियर जो आपका वर्स्ट एयर था दिल्ली का, तो उस कंडीशन तक दिल्ली की जो है हवा पहुंच जाती है। ठीक है, तो AQI इंडेक्स में अगर आप देखोगे वहाँ पे वैसे ही जो है हमारा इंडिया और दिल्ली का जो है हाल बहुत बेहाल रहता है। तो सवाल अब ये है कि ऐसा विंटर्स में ही क्यों होता है, क्यों नवंबर और दिसंबर में ही ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, सरकारें जागती हैं, लोगों को भी समझ आता है, लोग भी थोड़ा सा जागते हैं, है ना। दोनों का इक्वल प्रॉब्लम है। लोग जो है वो सवाल सिर्फ तब करते हैं जब उनके सामने कुछ चीज़ें उनको दिखती हैं गलत हो रही हैं। जैसे ही ये चीज़ थोड़ी सेटल हो जाएगी फिर से लोग भूल जाएंगे, अपने काम में लग जाएंगे। इक्वल दोनों की ही जो है यहाँ पे गलतियाँ हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि बाकी टाइम पे लोग भूल रहे हैं, इसी टाइम पे याद आ रही है क्योंकि वहाँ पे वो दिख रहा है। तो उसको मैं आपको समझाता हूँ। ये एक जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, एक फिनोमिना है जिसकी वजह से ये नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर के आसपास आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले स्मॉग जो है वो बनता है दिल्ली के अंदर। एंड स्मॉग कुछ नहीं है, सिंपल जस्ट फॉग, और जो फॉग है उसके अंदर आप देखोगे कि जो स्मोक है, धुआं है, वो दोनों पार्टिकल मिलके जो है वो स्मॉग बनाती है। एंड फॉग जो है दैट इज आपका क्या, जो ड्राई मॉइस्चर होता है एयर के अंदर, दैट इज आपका फॉग। ठीक है, एक मिस्ट होता है, एक फॉग होता है। अभी फॉग पे ध्यान देते हैं। फॉग इज जस्ट ड्राई, उतना ज़्यादा वाटर कंटेंट नहीं है उसमें, कम वाटर है एयर के अंदर। उसमें जब क्या मिलता है आपका स्मोक, स्मोक क्या हो सकता है, धुआं जिसमें कि कोई पर्टिकुलेट मैटर जो हम बोल रहे थे वो होगा, देन वो जाके उस पानी के छोटी सी बूंद के साथ मिलेगा और एक नया ड्रॉप बनेगा, दैट इज कॉल्ड स्मॉग। अब यहाँ पे ये स्मॉग जो है ये विजिबिलिटी बहुत कम कर देता है। आप देखोगे, आप दिल्ली के अंदर जाओगे तो आपको सूरज ही दिखाई नहीं देगा विंटर्स में। वो निकला है पर लाइट सी छोटी सी दिख रही होती है, पर ये नहीं दिख रहा है कि सूरज है वहाँ पे कुछ, है ना। तो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा जो है कम हो जाती है। बहुत सारे प्रॉब्लम जो है, वही ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो होते ही हैं। लेकिन होता क्यों है ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ आप ध्यान से देखना, होता क्या है कि सन लाइट जब आपका एंटर करता है विद इन एटमॉस्फेयर, तो एंटर करने पर आप देखोगे कि यहाँ पे ये सनलाइट का कुछ रेडिएशन जो है सरफेस तक आते हैं। विजिबल रे वन ऑफ देम है, विजिबल रे जो है वो सरफेस तक पहुंचती है। ठीक है, तो विजिबल रे ऐसा समझ लो कि हाँ कोई ऐसी रे है जो हीट लेके आ रही है और वो सरफेस को गर्म कर रही है। सरफेस जैसे ही हीट अप होता है तो यहाँ से जो है कुछ और हीट वेव्स जो हैं वो आपकी क्या करती हैं, वो ट्रांसमिट होती हैं। क्योंकि हीट जब हीटअप कोई चीज़ होगी तो वो उससे हीट जनरेट होगी। अब हीट जब आपकी वेव जो है वो सरफेस से ऊपर एटमॉस्फेयर में जाना शुरू करती है, तो यहाँ पे जितने भी इसके नज़दीक के गैसेस हैं वो गैस पार्टिकल वार्म होना शुरू होते हैं, गर्म होते हैं। अब धीरे धीरे पार्टिकल टू पार्टिकल जो है ट्रांसफ़र होती है हीट, लेकिन ऊपर जाते जाते हीट कम होती जाती है, ट्रांसफ़र होते होते लॉस भी होता जाएगा, है ना। तो होगा क्या कि सरफेस के नज़दीक जो हमारा अर्थ सरफेस है उसके नज़दीक जो टेम्परेचर है वो तो ज़्यादा है गैसेस में। धीरे धीरे ऊपर जाते जाते टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो टेम्परेचर नीचे से ऊपर जाते हुए एटमॉस्फेयर में कम होता है। अब ये एक जनरल कंडीशन है। तो जनरल जो कंडीशन है, नॉर्मल जो कंडीशन है वो ये है कि सरफेस पे नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है और ऊपर जो टेम्परेचर है वो कम है, जो कि किस तरह की कंडीशन है, अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवा जो गर्म है वो नीचे नहीं रह सकती हमेशा, क्योंकि गर्म हवा फैलती है, फैलने के बाद उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए वो राइज करती है। तो मतलब जैसे ही गर्म होगी हवा वो एकदम से उठेगी, राइज करेगी। उठेगी तो अपने साथ जो भी यहाँ की हवा है वो आपका क्या करेगी, साथ में ये सारी जो पार्टिकल्स हैं इधर उनको भी लेके ऊपर चली जाएगी। ऊपर जाके फिर ठंडी होगी, क्लाउड्स बनते हैं, बारिश होती है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। जस्ट इतना समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल कंडीशन में एटमॉस्फेयर जो है हमारा, और खासकर जो ट्रोपोस्फियर है, जो लेयर नज़दीक है आपके सरफेस के, उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, उसके अंदर हवा गर्म होती है, सरफेस के नज़दीक की गर्म होगी, देन वो क्या करेगी, वॉल्यूम उसका बढ़ेगा, एक्सपेंड करेगी और वो राइज करेगी। राइज करेगी तो इस समय ये जो आपके पर्टिकुलेट मैटर्स हैं, ये जो स्मॉग है या फिर पराली का धुआं है, ये सब जो है हवा में कहाँ चला जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है। मतलब हमारी उससे बाहर निकल जाता है, ठीक है, हमारी विजिबिलिटी से ऊपर उठ जाता है। लेकिन ये कंडीशन उल्टी हो जाती है विंटर्स में। तो जैसे ही विंटर्स आते हैं एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। सो टेम्परेचर इन्वर्जन जो है ये कारण है सबसे बड़ा, जो सर्दियों में धुआं जो है आपको देखने को मिलता है दिल्ली के शहर के अंदर जाके आपको देखने को मिलता, मतलब गलियों में भी धुआं होगा,
ठीक है। लेकिन बहुत हाइट पे आप चले जाओगे, थोड़ा किलोमीटर के ऊपर भी, तो एकदम ऊपर साफ रहेगा लेकिन नीचे धुआं है, ऐसे आप फुटेज कुछ देखने को आपको मिलते हैं। ठीक, तो अब होगा क्या, टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर इस पर्टिकुलर नॉर्मल कंडीशन से ये कंडीशन उल्टी हो जाती है। होता क्या है कि सर्दियों में जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, सिंपल भाषा में समझो तो सरफेस जो है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या है, लो है। अब सरफेस का टेम्परेचर कम है तो यहाँ के आसपास की जो एयर है उसमें भी कोल्ड टेम्परेचर है। लेकिन जैसे ही आप कुछ स्टेप ऊपर जाओगे तो ऊपर वाली जो हवा है वो वार्म है एज कंपेयर टू जो नीचे है। तो नीचे वाली हवा है कोल्ड और ऊपर वाली है गर्म। अब ऊपर अगर कोई चीज गर्म है तो वो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा है और वो हल्की भी है, तो ऊपर ही होनी चाहिए। दैट मीन्स वो सही जगह पे अपने, सही इन द सेंस कि वही होनी चाहिए। कोल्ड हवा, ठंडी हवा क्या होती है, कंडेंस होती है, वो डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो सरफेस के नज़दीक है, डेंसर है, भारी है वो, तो वो नज़दीक ही होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे ऐसी कंडीशन बनती है जहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए वो वहाँ है। कोल्ड हवा जहाँ होनी चाहिए थी वो नीचे ही है, गर्म हवा ऊपर है तो ऊपर ही है। तो दैट मीन्स कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, हवा फ्लो करेगी ही नहीं। अब यहाँ पे हवा फ्लो ही नहीं करती, तो मतलब क्या होगा कि ना तो कोई हवा फ्लो कर रही है, ना ही कोई एयर अब राइज कर रहा है, ना ही कोई एयर फ्लो हो रहा है। तो जब हवा उठेगी ही नहीं, हवा इधर उधर जाएगी ही नहीं, हवा बहेगी ही नहीं, तो वो एक जगह पे आके ही ट्रैप हो जाएगा, जो भी क्या है पार्टिकुलेट मैटर्स या स्मॉग। इस वजह से ये सबसे बड़ा कारण है जो दिल्ली के अंदर विंटर्स में आपको ये चीज देखने को मिलती है सिर्फ, ठीक है, स्टार्टिंग विंटर्स में। सो दिस इज द रीजन दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन, जो कि साइंटिफिक रीजन है इसका, जिसकी वजह से सिर्फ विंटर में ये जो है बात होती है और न्यूज़ में आता है और बाद में लोग भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो इशू है पर्टिकुलर, जो दिल्ली के रिगार्डिंग ये इशू है, ये इतना भी ज़्यादा सिंपल और इतना भी ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। क्योंकि इस इशू की वजह से आप देखोगे बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी हार्ट पेशेंट, कोई भी जो है आपकी ये प्रेग्नेंट वुमेन, तो इस तरह के जो भी कोई लोग हैं तो उनके लिए 2400 घंटे और खतरा जो है वो बना है। तो लास्ट में हम दिल्ली को हर बार इस तरह से देखना चाहते हैं, जाहिर सी बात है नहीं देखना चाहते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि गलती है तो किसकी है, क्या इक्वल रिस्पॉन्सिबल है दोनों, इंसान में इंसान इन द सेंस की जो सिटीजन्स हैं जो वहाँ रह रहे हैं लोग, है ना, और गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट और लोगों को दोनों को मिलके कुछ करने की ज़रूरत है, और कौन से ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं आपके अनुसार जिससे इस प्रॉब्लम को जो है जल्दी से या फिर जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व किया जा सकता है। तो प्लीज़ डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। थैंक यू, बाय।